हाँ क्षमा करें, बीच में कोई खंड आ गया। तो 41 से लेके सॉरी, जो मैं बता रहा था कि 39 से लेके 43वें श्लोक तक वर्ण संकर का कारण देते हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो स्त्रियां जो है उन स्त्रियों का रक्षा कौन करेगा, और उससे जो संतानें होगी वो संतानें जो है वो शास्त्र विधि का पालन नहीं करेंगे, तो एक फैमिली ट्रेडिशन जो है वो टूट जाएगी करके कारण देते हैं। और 43 से 46वें श्लोक तक अर्जुन फिर बताते कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर पांचवा कारण जो है दुविधा, वो दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में देते हैं। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि अर्जुन 5 कारण देते हैं, और मतलब 27वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक मान लीजिए, और पहले श्लोक से 26वां श्लोक जो है वहां तक सैन्य निरीक्षण की बातें चलती है। तो आज का जो पहला श्लोक है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुरुआत जो है भगवद गीता की धर्म शब्द से हुई। देखिए धर्म क्या है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि धर्म ये नहीं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, या मैं किसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, नहीं। धर्म का अर्थ है कि जो मुझसे अलग नहीं किया जा सकता वो धर्म है। और धर्म जो है वही भगवान प्रस्थापित करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि ये जो भगवद गीता है एक आस्तिक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको समझने की तरीके क्या है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें गीता को, भगवद गीता को पढ़ना चाहिए उसका पूर्ण रूप से संवीक्षण करते हुए। संवीक्षण मतलब स्क्रूटिनाइजिंग, हमको बहुत ही विश्लेषण करते हुए भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या विश्लेषण हमारे मन के द्वारा होना चाहिए? नहीं। अगर हम मन के द्वारा भगवान भगवद गीता के श्लोकों का विश्लेषण करेंगे तो वो स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं बन जाएंगी। प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही सरल रूप में, स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि हमें भगवद गीता को समझने के लिए एक भक्त की सहायता लेनी चाहिए। हमें एक भक्त की सहायता लेनी चाहिए। तो भक्त कौन होना चाहिए उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि हमें वो भक्त किसी गुरु परंपरा में होना चाहिए। क्योंकि जो गुरु परंपरा में ज्ञान आता है उस ज्ञान का नियम क्या होता है, उसमें ना तो आप अपना कुछ डाल सकते हैं ना आप उसमें से कुछ हटा सकते हैं। जैसा है वैसा, जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई बिल्कुल उसी तरह से भगवद गीता प्रभुपाद ने हमें दी, इसलिए उसका नाम लिखा भगवद गीता यथारूप, जैसी है वैसी। तो हम गुरु परंपरा में एक भक्त की सहायता से भगवद गीता पढ़नी चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़नी चाहिए, मतलब भी बहुत ही विश्लेषण करके, बहुत ही फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़नी चाहिए, है ना। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम ऐसे तरीके से भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी परंतु ऐसी भी बातें मिलेंगी जो और किसी शास्त्र में भी नहीं, क्योंकि भगवद गीता अपने आप में परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने बोली हुई है। भगवान ने धर्म स्थापन करने के उद्देश्य से भगवद गीता बोली है। तो इसीलिए ये जो शुरुआत है धर्म क्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है अभी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले एक हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी हमें पहले भी गीता सार में हमने पढ़ चुके हैं, पिछले कुछ क्लासेस में आया था कि प्रभुपाद गीता सार से श्लोक उद्धृत करके बताते हैं कि एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, ये जो एक शास्त्र है देवकी पुत्र गीता, मतलब भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो अपने आप में पूरी परिपूर्ण है। अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे हर बार हमें एक अलग प्रकार का पहलू इसमें समझ में आएगा। जिस भावना से जो भगवद गीता जैसे पढ़ना चाहेगा उसको वो भावना के बारे में ये मिलेगा। तो अगर कोई स्वार्थ भावना से भगवद गीता को पढ़ना चाहेगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए करना चाहिए चाहेगा,
तो वो भगवद गीता का जो अनुवाद या भगवद गीता का तात्पर्य है, वो स्वार्थ प्रेरित भावना से भी कर सकता है, उसमें उसको स्वार्थ ही स्वार्थ भी देख सकता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि आजकल कई लोग भगवद गीता को एक मैनेजमेंट किताब समझते हैं, मैनेजमेंट की किताब समझते हैं। कृष्ण ने मैनेजमेंट सिखाया है बताते हैं, है ना। तो अगर किसी को उसमें मैनेजमेंट देखना है, उसको मैनेजमेंट देखेगा। अगर भगवद गीता में भक्ति देखनी है, तो आपको भक्ति दिखेगी। तो भक्ति कैसे दिखेगी? किसी भक्त की सहायता ऐसे ही दिखेगी, और भक्त की सहायता से करेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम भगवत भक्त की सहायता से, भगवत गुरु परंपरा से आए भक्त की सहायता के बगैर हम भगवत गीता सुनने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम भगवत गीता के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं, और सच्चे अर्थ को समझकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जो भगवान चाहते हैं हमसे, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, परिभाषा सूत्र क्या है भगवत गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ। तो हमें भगवान की शरण में जाने का कैसे जाना है? मन मना भव मत भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु। इन चीज हमें समझना है। आप देख सकते हैं भगवत गीता के ऊपर इतने सारे लोगों ने व्याख्याएं करके रखी है ना। किसी ने भी शास्त्रोक्त व्याख्या दी नहीं है, जैसी है वैसी व्याख्या दी नहीं है। केवल श्रील प्रभुपाद जी ने व्याख्या ऐसी दी है, बहुत सरल रूप में हमें समझाया है। तो इस भगवत गीता का फायदा उठा के इस दुनिया के कितने सारे, आप देखिए जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, पाश्चात्य देश के लोग जो कभी भगवान का अस्तित्व नहीं मानते थे, वो आज हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला? भगवत गीता पढ़ के पता चला। भगवत गीता आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वितरित की गई किताब है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है, भगवान की गीत है, भगवान ने हमें जीवन की राह दिखाई है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमें अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगा, वो भी भगवत गीता में मिल सकता है। कई सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार भगवत गीता पढ़ी और फिर उसका पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से भगवत गीता को पढ़ते हैं, क्या संगति में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और गीता सार में प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं कि अगर हमें भगवत गीता समझनी है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, किसी और क्लास में, कक्षा में होगा, आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो भगवत गीता पढ़ने का तरीका प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में हमें तात्पर्य में बताते हैं। फिर उसके बाद अब श्लोक का अगर हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है, पूर्व समय से इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। पूर्व समय से ये विख्यात था, ये देवताओं के लिए भी तीर्थस्थली है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण करना था, तो जो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, वहां पे ब्रह्मा जी ने अनुष्ठान किया था। तो कह सकते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। फिर जो परशुराम जी ने जो क्षत्रियों का वध किया था, 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हटाया था, मारा था। तो उसके बाद जो उन्होंने अपने हाथ धोए थे और वो जो वध का जो प्रायश्चित किया था, वो वही ब्रह्म सरोवर में किया। ब्रह्म सरोवर के साथ में एक सन्निहित सरोवर है, वहां पे भी उन्होंने किया। उन्होंने अपने मेरे ख्याल से कुछ पूजा की है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि ये कुरुक्षेत्र केवल भगवान ने भगवत गीता बोली इसलिए वो युद्ध स्थली बनी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए वो प्रसिद्ध हुआ, ऐसा भी नहीं है। पूर्व टाइम से, मतलब सृष्टि की शुरुआत से ही ब्रह्म सरोवर, जैसा मैंने बताया, ब्रह्म सरोवर है, सन्निहित सरोवर है। पास में ही कपिल मुनि का आश्रम है, पेहोवा करके जगह है कुरुक्षेत्र के पास में, वहां पे कपिल मुनि का आश्रम है। जो कपिल मुनि भगवान के अवतार थे, और माता देवहूति को उन्होंने भगवत धर्म की शिक्षा दी थी सतयुग में। तो वहां पे कपिल मुनि का भी आश्रम है, और बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम है। पास में ही
सरस्वती नदी भी बहती है। तो ये पवित्र स्थली थी, और ये जो पवित्र स्थली थी, आ, ये वहां पे थोड़ा सा जंगल था। वहां बहुत सारा एक जंगल या जंगली घास उगी हुई थी। तो कुरुवंश के जो राजा थे, महाराज कुरु, हाँ, महाराज कुरु, अ, उन्होंने देखा कि ये पवित्र स्थली है, इसको हमें थोड़ा एक इससे जो ये जंगली झाड़ी वगैरह है इसको साफ करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे यज्ञ अनुष्ठान किया, और यज्ञ अनुष्ठान करके वहां पे हल चला के उन्होंने वहां से वो जो जो तृण था, जो बीड्स थे, वो सारे हटाने शुरू किए। तो इंद्रदेव जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पूछा कि महाराज कुरु, क्या चाहिए आपको? इस यज्ञ आपने यहाँ पे किया है, इसके बदले में आपको क्या फल चाहिए? तो महाराज कुरु ने बोला कि जो भी व्यक्ति इस स्थली पर अपना शरीर छोड़ेगा, जहाँ पे अपना शरीर छोड़ेगा, वो कम से कम तो स्वर्ग लोक तक पहुंचेगा, कम से कम उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इंद्र ने इंद्र जी ने एग्री कर लिया, उसको तथास्तु कह दिया। तो जब पुराने समय में जब युद्ध होता था, तो जगह ऐसी सिलेक्ट करते थे कि जहाँ पे युद्ध में जो मर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो, उनका भी भाग्य उदय हो, कम से कम स्वर्ग लोक तक जाए, ऊपर वाली जो प्लैनेट्स है, ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम से वहां तक तो जाए। तो इस इच्छा से इस तरह से सिलेक्ट किया जाता था। तो इसीलिए जब ये महाभारत का युद्ध होना था, तो स्थली कौन सी स्थली कौन सी चूज करी गई? ये कुरुक्षेत्र की स्थली, जो धर्म क्षेत्र था, जहाँ पे पहले से देवताओं को भी एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि सृष्टि का उगम वहां से हुआ। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वहां पे तपस्या की थी। महाराज कुरु ने इंद्र से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वहां पे जो भी शरीर छोड़ेगा वो कम से कम स्वर्ग लोक जाएगा। तो ऐसी स्थली जहाँ पे अगर मृत्यु भी होती है तो भी हमें फायदा ही फायदा है, तो ऐसी स्थली का सिलेक्शन करके कुरुक्षेत्र में युद्ध करने का निर्णय लिया गया था। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों एकत्रित हो गए, तो ये जो भगवद गीता है उसकी शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सवा। युयोत्सवा मतलब युद्ध करने की इच्छा से समवेता एकत्रित हुए, है ना? कहाँ पे? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं मेरे पुत्र, है ना, मामका पांडवाश्चैव। अब देखिए धृतराष्ट्र का मनोभाव यहाँ समझ में आता है। वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र राजा है, राजा के लिए प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये प्रजा यहाँ की, वो प्रजा वहां की, राजा कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पांडुपुत्र धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे, भाई के पुत्र थे, है ना, एक ही फैमिली के हैं, है ना, एक ही फैमिली के हैं। तो उनमें भेदभाव क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ धृतराष्ट्र क्या कहते? माम कहा, माम का मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव मतलब धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे पुत्र जो है वो कुरु के वंशज है, लेकिन पांडु के पुत्र कुरु के वंशज नहीं है। कितना विरोधाभास है। तो धृतराष्ट्र की ये जो मनस्थिति है, ऐसा क्यों क्यों हुई ऐसी मनस्थिति? क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो राजा बनना चाहता था। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाता, तो वो सोचता है कि मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री वो करे, तो उसमें मुझे संतुष्टि आए। तो धृतराष्ट्र जो है वो जब राजा बनना चाहता था, लेकिन राजा नहीं बन पाया क्योंकि वो जन्म से अंधा था। वो जन्म से अंधा था, तो अंधेपन की वजह से वो राजा नहीं बन सकते थे। तो महाराज पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन धृतराष्ट्र तो बड़े थे। धृतराष्ट्र के मन में ये खल रह गया कि अरे, मैं राजा बन सकता था, लेकिन ये पांडु की वजह से मैं नहीं बना, और मैं नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, मेरा पुत्र तो राजा बनेगा। तो एक तरह से धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी वो अपने पुत्र दुर्योधन के
प्रति बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि दुर्योधन कुछ भी गलत कार्य करता था, धृतराष्ट्र उनको संभाल करते थे। जैसा कि हम देखते हैं कि दुर्योधन ने बचपन से ही पांडवों को मारने के कितने सारे प्लान बनाए। जब कुंती महारानी पांचों पुत्रों को लेके यहाँ पे आई, हस्तिनापुर आई, तो धृतराष्ट्र ने तो लोक लाज सब उनको स्वीकार कर लिया कि आइए आइए आप आइए करके, लेकिन मन में तो यही खल पड़ गया कि अरे ये तो आ गए अभी अपने हिस्सा मांगने के लिए, है ना। उनके मन में तो वहां से ही एक कटुता आ गई थी। दिखाया नहीं उन्होंने, क्योंकि पितामह भीष्म थे वहां पे, विदुर थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, उनके सामने धृतराष्ट्र कैसे मना कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने, कुंती महाराज ने उन पांचों पुत्रों को तो स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन ने नहीं किया। और दुर्योधन पहले से ही उनके साथ में कटुतापूर्ण व्यवहार करता था। जब थोड़े से बड़े हुए तो भीम तो ताकतवर थे ही, पवन पुत्र है, तो उन्होंने क्या किया, ये जब भी लड़ाई होती थी तो भीम इन सबको पीट लेते थे। तो दुर्योधन ने एक बार भीम को विष पिलाकर बांध कर गंगा जी में फेंक दिया, परंतु सौभाग्यवश, भगवान की कृपा की वश, वो नाग लोग चले गए। नागों के डसने के कारण उनका विष उतर गया, और बाद में उनको ऐसा एक पिलाया गया, खीर पिलाई गई, जिसको पीने से उनके 10,000 हाथियों का बल आ गया, और एकदम सुखरूप तरीके से भीम वापस आ गए। ये देख के तो दुर्योधन और भी ज्यादा जल गया, और भीम जो है, उनको पता था कि मुझे किसने ठगा है, मुझे किसने ऐसे परेशान किया। तो भीम फिर पीटने पीटने पे आ गए। किसको पीटते थे? कौरवों को बहुत पीटते थे, और 10,000 हाथियों का बल आ गया, तो बहुत मारते थे इन लोगों को। तो दुर्योधन का द्वेष बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसलिए आप देखते हैं बाद में भी जब युद्ध हुआ, युद्ध में भी वो भीम के प्रति द्वेष पकड़ के चल रहा था जा रहा, भीम के प्रति। तो कहने का अर्थ है कि कटुतापूर्ण व्यवहार दुर्योधन का पहले से ही रहा। भीम को मारने की कोशिश की, उसके बाद में लाक्षागृह में सबको जलाने की कोशिश की। कुंती महारानी को भी मारने की कोशिश हुई लाक्षागृह में, परंतु भगवान की और विदुर जी की कृपा से वो बच गए। उसके बाद में द्युत क्रीड़ा हुई। द्युत क्रीड़ा में उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनका अपमान किया गया। और उसके बाद में जब वो अज्ञातवास में थे तो बहुत कोशिश की उनका अज्ञातवास तोड़ने की। और बाद में अंत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में युद्ध हुआ उसके पहले जो भी संधि वार्ताएं हुई, संधि वार्ताओं में दुर्योधन ने कह दिया कि मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दे सकता। तो ये कटुता आई कहां से? ये कटुता आई दुर्योधन की आसक्ति की वजह से, धृतराष्ट्र की दुर्योधन के प्रति आसक्ति की वजह से। इतनी आसक्ति कि दुर्योधन कुछ भी गलत करता तो दुर्योधन की गलती को धृतराष्ट्र छुपा देते या संभाल लेते। अब राजा कुछ नहीं बोल रहा करके बाकी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो राजा स्वयं पिता भी है, तो अपना कर्तव्य उनको निभाना चाहिए था, दुर्योधन का सही रास्ता दिखाना चाहिए था, परंतु उन्होंने वैसा काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया? केवल और केवल दुर्योधन की गलतियों को छुपा के उसको और बढ़ावा मिलता रहा, उसको और बढ़ावा मिलता रहा, यहां तक कि जब भगवान श्री कृष्ण आए संधि वार्ता के लिए, तो दुर्योधन ने बोला कि इस ग्वाल बाल को पकड़ लो, बंदी बनाया जाए। तो भगवान ने अपना विराट रूप वहां पे प्रकट किया। दुर्योधन को नहीं दिखा, पितामह भीष्म को दिखा, द्रोणाचार्य को दिखा, कृपाचार्य को दिखा। और धृतराष्ट्र ने भी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी इसका दर्शन मिले, तो भगवान ने उनको भी दर्शन दिया। परंतु भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? मेरा पुत्र नहीं मानता, मैं क्या कर सकता हूँ? वो राजा है, राजा की बात कैसे कौन टाल सकता है? लेकिन वो आसक्ति की वजह से वो इतने हतबल थे, इतने इनइफेक्टिव थे कि दुर्योधन अपनी मनमानी करते जा रहा था। तो ये आसक्ति के कारण हम भी वैसे ही आसक्ति में फंसे हैं। आप देख सकते हैं, हम भी देखिए, हम भी दुर्योधन की तरह ही आसक्ति में फंसे हुए।
हमको इस जगत की चीजों से इतना लगाव है कि बस हमें हम अपनी इच्छा से अंधेपन को स्वीकार करते हैं और उसके पीछे की जो गहराई है उसको समझना छोड़ देते हैं। जो आध्यात्मिक चीज है हर चीज के पीछे, उसको हम जानबूझ के साइडलाइन कर देते हैं, उसके हम अंदर तो स्वीकार कर लेते हैं, उसको समझते नहीं है। जब पाप कार्य करना होता है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई पाप का फल लगेगा नहीं। हम पाप कार्य करते हैं, मन में पता, हमें पता है कि इस पाप का कार्य करने से मुझे दुख भोगना पड़ेगा, मेरा ये कर्म जो है मेरे ऊपर वापस आएगा, परंतु हम फिर भी उस अंधत्व को स्वीकार करते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पाप कार्य को करने लगते हैं। नशा करना, मांसाहार करना, अवैध संबंध, जुआ, ये क्या है? ये जो सेंसुअल प्लेजर्स है, इन प्लेजर्स के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें पता है कि हमें कोई बताते भी कि ये गलत है, नशा करना गलत है, मांस खाना गलत है, क्योंकि आप जिसको मारोगे वो आपको आगे मारेगा, हमें बताया जाता है, पता रहता है, लेकिन हम फिर भी हम अंधत्व को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति के कारण, युवा की आसक्ति, टेस्ट करने की आसक्ति, है ना, अवैध संबंध को आसक्ति, मतलब जो पर पुरुष या पर स्त्री को भोग करने की जो आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण हम अवैध संबंध करते हैं। जुआ, झूठ बोलना, झूठ तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कुछ बात हुई नहीं है। झूठ बोलना तो हम ऐसा समझते हैं कि खेल खेल है बस, ठीक है, मजाक में झूठ बोल दिया, नहीं, झूठ बोलना में पाप है, असत्य है ना। तो धर्म के जो चार स्तंभ है, सत्य उसका एक बहुत बड़ा एक ही सत्य ऐसा ही एक स्तंभ है जो बचा हुआ है। बाकी जो तीन सत्य है, बाकी जो तीन स्तंभ है, दया, शुचि, ये पहले ही नष्ट हो चुके हैं, केवल सत्य पे खड़ा है, इसीलिए सत्य में भी जयते कहते हैं, है ना, कि सत्य की सदा विजय होगी। परंतु हम लोग सत्य भी नहीं बोलते, जुआ खेलना पसंद करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति के कारण। तो जैसा धृतराष्ट्र आसक्त है दुर्योधन से, क्या हम भी आसक्त नहीं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम भी ये जो इंद्रिय तृप्ति है उसके प्रति आसक्त नहीं है? क्या हम भी धृतराष्ट्र तो नहीं बन रहे? तो ये एक तरह से हम अपने आप को क्या कह सकते हैं कि अपने आप को एक अंधकार में रखते हैं हमारी आसक्ति के कारण। तो उसी तरह से धृतराष्ट्र जो है उस आसक्ति के कारण ही फिर क्या कहते हैं कि अरे मामका पांडवाश्चैव, भेदभाव कर देते हैं, वो भेदभाव करते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, मामका पांडवाश्चैव। और फिर प्रश्न पूछते हैं किम अकुर्वत संजय, कि उन्होंने क्या किया? भाई युद्ध स्थल पर इकट्ठा हुए हैं तो युद्ध करेंगे, ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है कि वहां पे ऐसा क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि बहुत सरल है, हमें समझना चाहिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी कक्षा में जाते हो, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी क्लास में आप जाते हो और आपको आपके मित्र या आपके माता पिता पूछते हैं तुमने आज क्लास में क्या किया? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप जो क्लास में गए हो, स्वाभाविक सी चीज क्या है, क्लास में गए तो आप पढ़ाई करें, लेकिन जब आपको प्रश्न पूछा जाता है इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ तो भी किया। या तो आप क्लास में ही गए नहीं, या क्लास में जाके आपने कुछ पढ़ाई की चीजें छोड़कर दूसरी चीजें करी है ना, या आपको आपके शिक्षक से या तो दंड मिला है या तो प्रशंसा मिली है, कुछ तो भी हुआ है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे धृतराष्ट्र भी संजय को प्रश्न पूछते हैं कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और जैसे धर्म क्षेत्र में ये एक कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक वाइब्स होती है,
है ना, उसकी आध्यात्मिक तरंगे होती है, उन तरंगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप देखिए, कभी कभी आप अ, देख सकते हैं कि हम अ, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाके कोई व्यक्ति हमको बोलता है कि अरे, मंदिर में आप प्रचार जब करते हैं तो वो पूछते हैं उनसे, मंदिर में आपको कैसा लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, मंदिर में आके मुझे बहुत शांति मिलती है, मंदिर में आके मुझे अच्छा लगता है, मंदिर में आके मैं अपने कष्ट भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो मंदिर में जो एक तरंगे बहती है, भक्तों की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, भगवान की कृपा तो आ ही रही है दर्शन से, लेकिन वहां पे भगवान का नाम भी लिया जा रहा है, भगवान के बारे में कथाएं हो रही है, भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम इनके बारे में चर्चा हो रही है, तो एक आध्यात्मिक तरंगे रहती है उस माहौल में। और जब वहां पे कोई व्यक्ति जाता है तो उन तरंगों का असर उसके ऊपर पड़ता है, और इसीलिए वो व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ शांति मिलती है, मुझे यहाँ आनंद आता है, यहाँ मैं अपने कष्ट भूल जाता हूँ। ये सारा क्या है? एक साइड इफेक्ट है उस वातावरण में जाने का। तो उसी तरह से कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो ये धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, तो धर्म क्षेत्र का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, जो वहां पे लोग हैं उनके ऊपर, उनके मन के ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हो सकता है प्रभाव। एक प्रभाव तो ये है कि दुर्योधन जो है या जो कौरव है, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, और अच्छा प्रभाव पड़ के वो ये बोल सकते हैं कि अरे अरे क्यों हम युद्ध करें, ठीक है, मैं मान जाता हूँ, युधिष्ठिर आप 5 गांव ले लीजिए या 5 शहर ले लीजिए, या आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। ये शंका थी धृतराष्ट्र के मन में कि कहीं मेरे पुत्र जो है युद्ध स्थल के लिए इकट्ठा, युद्ध स्थल पर इकट्ठा भी हो जाए, लेकिन क्या युद्ध के लिए मना कर देंगे? तो उसके मन में वो भय था। दूसरी तरीके से ये सोच सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसका मतलब एक तरह से इसका सही मायने में माना जाए तो पांडवों पर भी फर्क पड़ना चाहिए। तो पांडव भी सोच सकते हैं कि हमारे भाइयों से क्यों हम युद्ध करें, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, दुर्योधन आप राजा बने रहो, हम लोग वनवास में चले जाते हैं। क्योंकि धर्म क्षेत्र का प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण ये ऐसे भी कर सकते हैं। परंतु धृतराष्ट्र ये जानता था कि कृष्ण किन की तरफ है। धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण पांडवों के साथ है, और जब तक कृष्ण है तब तक कृष्ण जो है पांडवों को ऐसे गिव अप करने नहीं देंगे। धृतराष्ट्र जानता था ये चीज कि पांडु पुत्रों पे असर तो होगा, परंतु ये कृष्ण है वहां पे, कृष्ण मानेंगे नहीं उनको सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। लेकिन मेरे पुत्रों ने अगर कर लिया तो, मेरे पुत्र ने बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना, आप अपना आधा हिस्सा ले लो, तो और है, तो मेरी जो इच्छा थी दुर्योधन का राजा बनकर देखने की, वो इच्छा मेरी अधूरी रह जाए, है ना। तो ये देखिए ये भय दिखा रहा है, ये जो शब्द है किम करोत संजय, ये एक भय दिखा रहा है धृतराष्ट्र के मन में। हम्म? पहली लाइन में उन्होंने बोला समवेता युद्ध सभा, युद्ध करने की इच्छा से आए हुए, और यहाँ पे दूसरी लाइन में बोल रहे किम, किम करो तो संजय, ये क्या किम करो, तो क्या किया इन्होंने? अभी तो आपने बोला युद्ध करने के लिए आए, और अभी आप बोल, मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कितना विरोधाभास है ना, कितना विरोधाभास है। लेकिन ये हमें आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद बता देते हैं कि जैसे एक मैं इसको पढ़ता हूँ वापस कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को सकुल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निदान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। मतलब पहले वाक्य पर ही, पहले श्लोक में ही पांडु पुत्रों के या पांडवों के जीतने का
संकेत दिया गया कि आप देखिए, हाँ, जिस प्रकार खेतों में जो अवांछित पौधे होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से जब कृष्ण ने धर्म धर्म क्षेत्र में, एक तो धर्म क्षेत्र है और धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान भी वहां पे है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो अ, अ, ये संकेत है यहाँ पे कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसकी जीत होगी, पांडवों की जीत होगी, दिखाया गया, दिखाया हुआ। अब आप ये कह सकते हैं कि ये संजय कैसे देख पा रहे हैं, है ना, संजय कैसे देख पा रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले व्यास मुनि जो है, व्यासदेव जो है, वो आते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे आप जो है युद्ध स्थल को पूर्ण तरीके से देख सकते हैं। परंतु अंदर ही अंदर धृतराष्ट्र जो है, वो इच्छा तो थी उनकी कि युद्ध हो, लेकिन अपने बच्चों को, बच्चों के प्रति आसक्ति भी है, दुर्योधन के प्रति आसक्ति भी है, ये भी देखना चाहते हैं कि दुर्योधन राजा बने। और व्यासदेव वो जानते हैं कि भगवान के अवतार है, तो उनके सामने मैं कैसे कहूँ, तो वो झूठ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो क्या है, हानि होती है ना, और मेरे लिए पांडु क्या, मेरे लिए पांडव क्या, और मेरे लिए मेरे पुत्र क्या, सब समान है। युद्ध जब होगा तो किसी ना किसी की तो मृत्यु होगी, अब मेरे लिए दोनों समान है, मैं दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए फिर उन्होंने वो जो दिव्य दृष्टि है वो संजय को देने के लिए कहा। संजय उनके सारथी थे, संजय उनके सारथी थे। अब यहाँ पे हालांकि धृतराष्ट्र ने ऊपरी ऊपर व्यासदेव को ये कारण बताया, परंतु अंदर ही अंदर उसको पता था कि भाई युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है, धर्म क्षेत्र है, मेरे बेटे तो गलत है, अधर्म के साइड में है, तो धर्म क्षेत्र में धर्म की स्थापना तो होगी ही। तो जिस तरह से धान के खेत में से बीड्स निकाल दिए जाते हैं, उसी तरह से धर्म क्षेत्र में, और कृष्ण स्वयं धर्म स्थापना करने वाले वहां पे होने के कारण पांडु पुत्रों की जीत होगी। तो मैं अपने पुत्रों को मरते हुए कैसे देखूं। वो जानता था कि मेरा पुत्र जो है वो पापी है, दुर्योधन, वो अधर्म का साथ दे रहा है ना, वो जानता था। इसीलिए उसके मन में एक दुविधा थी, क्या पता इतनी सेना है तो मेरा पुत्र जीत जाए, तो मतलब उसको देखने की भी इच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में भय भी है कि अरे धनुष क्षेत्र का प्रभाव हुआ तो या तो दुर्योधन दे देगा आधी आधी जमीन, या वो सब मरेंगे। तो दुर्योधन, सॉरी, ये धृतराष्ट्र जो था इस तरह से दुविधा में फंसा था। इस दुविधा के कारण वो स्वयं नहीं देखना चाहता था कि क्या हो रहा है, वो देखना नहीं चाह रहा था। इसीलिए उसने खुद को दिव्य दृष्टि नहीं ली। उसने क्या किया, अपने सारथी जो संजय है उनको देने के लिए कहा। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है, कैसे होता है। देखिए, कई बार आप देख सकते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ और यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन मुझे इतना जरूर पता चल रहा है कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा मन जो है, वो मन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही कह सकते हैं कि मन जो है हमारा एक एक ऐसा अ, अ, उलझा हुआ चीज है हमारा मन, है ना, कि उसकी भी आंखें, मन की आंखें भी हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे मन की आंखों में तुम्हें मैं देखता हूँ। ऐसा हम कहते हैं कभी कभी। मन की आंखों में देखना मतलब क्या है। तो एक एक, एक सटल, एक
सूक्ष्म विज्ञान है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। हमारे मन का आंख कहते हैं, जैसे मन की आंख कहते हैं, तो उसी तरह से हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी दृष्टि से परे है, वो हम मन के द्वारा देख सकते हैं, मन के द्वारा हम जान सकते हैं। और अगर ये मन की शक्ति को हम अ, अ, इसको साध्य कर ले, सिद्ध कर ले, तो हम अ, अलग प्रकार की सिद्धियां होती है जो उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई भी चीज कहाँ पे क्या हो रही है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह से मान बोल सकते हैं कि व्यासदेव जी ने संजय जी को अ, उनकी व्यास जी की कृपा के कारण ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई हो कि जिसकी वजह से भगवान की कोई शक्ति उनको मिली हो, जिसके द्वारा वो अपने मन की जो शक्ति है उसको बढ़ाकर वो अ, सारी चीजें देख सकते हैं। तो एक एक साइंस है, एक सटल साइंस है जो हम अ, भौतिक शास्त्रों के द्वारा इसको नहीं समझ सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि अ, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सामने बैठ के युद्ध स्थल में देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही चीज देख रहे थे, वो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज देख सकते थे और उसमें से चूज कर सकते कि मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, है ना। तो वो ये संजय जी की शक्ति थी। तो आज का जो श्लोक है इसमें हम ये सीख ले सकते हैं कि कैसे हमें आसक्ति जो है वो अंधा बना देती है। हमारी भौतिक आसक्ति के कारण हम आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार नहीं करते। भौतिक आसक्ति है वो आध्यात्मिकता में एक बहुत बड़ी अड़चन है। जैसे धृतराष्ट्र जो था वो अपने आप को हेल्पलेस दिखाकर, नहीं मैं उधर उधर को रोक नहीं सकता, उसी तरह से हम भी कह सकते हैं मैं अपने आप को पाप करने से रोक नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। मन आखिरकार आपकी कंट्रोल में है ना। जो इंद्रिया है, इंद्रियों का उदाहरण है घोड़े, मन है उनका लगाम और बुद्धि जो है वो साथ है। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें भी हमारी बुद्धि के द्वारा आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आसक्ति कहाँ, आसक्ति मिटाई नहीं जा सकती, हमको बस आसक्ति भौतिक चीजों से हटा के आध्यात्मिक चीजों में लगानी है। ऐसे तो आसक्ति जाएगी नहीं, लेकिन वो आसक्ति जो है हमको केवल और केवल भगवान के भगवान के भक्तों की उपदेशों के में लगानी है। फिर देखिए अपना जीवन कैसे बदल जाता है। तो ये आज से हमें शिक्षा मिलती है, यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है इसके ऊपर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।